गज़ल का 2-3 शेर मुलाज़ा करें। अपनी आँखों में शराफत के उजाले रखना, अपनी आँखों में शराफत के उजाले रखना। कितना मुश्किल है विरासत को संभाले रखना, कितना मुश्किल है विरासत को संभाले रखना। गाँव पूछेगा कि तुम शहर से क्या लाए हो, गाँव पूछेगा कि तुम शहर से क्या लाए हो। मेरे माबूद सलामत मेरे छाले रखना, मेरे माबूद सलामत मेरे छाले रखना। शेर मुलाज़ा करें। रोज ये खाल हथेली से उधर जाती है, कोई आसान नहीं मुँह में नवाले रखना, कोई आसान नहीं मुँह में नवाले रखना। ज़हन कहता है मोहब्बत में उलझना है फजूल, दिल ये कहता है कि इस रोग को पाले रखना, दिल ये कहता है कि इस रोग को पाले रखना। जाने कब किसकी कहाँ कैसे जरूरत पड़ जाए, हर नए शहर में कुछ चाहने वाले रखना। उस कयामत से मुलाकात की शब है खुश्ते, जिसके बस में है कयामत को भी टाले रखना, जिसके बस में है कयामत को भी टाले रखना। और इसके बाद जो है जनाब अनवर हल्लौरी साहब से गुजारिश है कि वो आए और अपना इजहार ख्याल पेश करें। जनाब अनवर हल्लौरी साहब। उसकी निज़ामत जनाब अंसार हैदर साहब करते थे और फिक्स थे और शुरू करने के पहले वो एक शेर पढ़ा करते थे। वो शेर मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को कि ज़माना कुछ कहे लेकिन ये एक वाज़े हकीकत है, बुलंद इंसान को खुद इनके नेक अमाल करते हैं। जो लोग ये आज तक लोगों के लिए कहा करते थे वो मैंने इनके लिए कह दिया। और अपनी तरफ से एक मतलब और 2-3 शेर आपने कि बैंक की जिम्मेदारी से है आज मिली आज़ादी, बैंक की जिम्मेदारी से है आज मिली आज़ादी, गुलपोशी करने वाले की होती है गुलपोशी।
बैंक को 38 साल दिए हैं, अपना नाम किया है। बैंक को 38 साल दिए हैं, अपना नाम किया है, दामन पे ना दाग है कोई ऐसे काम किया है। बैंक को 38 साल दिए हैं, अपना नाम किया है, दामन पे ना दाग है कोई ऐसे काम किया है। अपने पराए देखो सारे करते हैं सरगोशी, गुलपोशी करने वालों की सब करते हैं, गुलपोशी करने वाले की होती है गुलपोशी। ये खिड़की ये दरवाजे सारे फरियाद करेंगे, गुजरे हैं जो साथ में पल उन सबको याद करेंगे। ये खिड़की वो दरवाजे सारे फरियाद करेंगे, गुजरे हैं जो साथ में पल उन सबको याद करेंगे। जाने का दुख सभी को है, वो सालिम हो या जैदी। ये कहीं जाए, ये कहीं जाए बना लेंगे जगह अपने लिए, ये कहीं जाए बना लेंगे जगह अपने लिए। इनको आता है हुनर दिल में उतर जाने का। प्रोग्राम बहुत अंसार भाई ने अरेंज किया, खुद ने ही, मतलब खुद के सेंड ऑफ का प्रोग्राम भी उन्होंने ही अपने जिम्मे लिया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया इन्होंने, और ऐसा हमने बनाया है कि अपने पुराने स्टाफ को और नए स्टाफ को मिलजुल कर कैसे रहे अपनी बैंक की तरक्की के लिए एक मिसाल कायम करके जा रहे हैं। और एक और बात है कि अंसार भाई ने जिस तरह से भी बैंक की खिदमत की है, और हम लोग स्टाफ के साथ में जितने पुराने स्टाफ के और नए स्टाफ के साथ में जितनी अच्छी सर्विस की है, जैसे जिस तरह से लोगों के साथ में रवैया रखा है, तो वो प्यार मोहब्बत वाला, जो अंडरस्टैंडिंग वाला कस्टमर के साथ में, स्टाफ लोग के साथ में, वो बहुत ही मिसाली काम है। और आज ये आखिरी कड़ी है जो पुराने स्टाफ और नए स्टाफ की जो आज जा रही है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजरे और इनके रिटायरमेंट के बाद की लाइफ खुशियाँ और सेहतियाँ भी रखें। और एक और बात कि इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, अपनी सर्विस के टाइम पे ही हज अदा कर दिया माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी तरह से सभी स्टाफ को भी अल्लाह ताला हज का मौका कबूल करे। जनाब जालिब खान साहब मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि यहाँ और अपना और अपने किरदार का सबूत देते हुए, अपने नाम की वजाहत करते हुए वो उसको इतना कोऑपरेट करते थे कि वो बेचारा घर पे आके कहता था कि जालिब भाई आपने ऐसे आदमी के पास भेजे थे कि जो मुझको आखिर तक के सीढ़ियों तक काम करके दिया और रवाना किया। ये इनके किरदार थे। और इनके साथ मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अंसार साहब की मुस्तकबिल की ज़िंदगी दीन के रास्ते में गुजरे, हिफ्ज़ व अमान में गुजरे। आज के हालात में तो किसका भी फ़ोन आया तो डर लगता है कि कैसे है, ये हाल चला है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस बैंक को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, और इसके ज़रिए लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, मुल्क के अवाम को फैज़ पहुँचता रहे और बेलौस खिदमात देने की मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया। हमारी याद में रहना जहाँ जिधर रहना, हमारी याद में रहना जहाँ जिधर रहना। हमें खबर है ये मुमकिन नहीं मगर रहना, हमें खबर है ये मुमकिन नहीं मगर रहना। जनाब शरीफ खान साहब और मेहमान हमारे और बहुत सारे जो पार्टियां कस्टमर्स यहाँ पे आए हैं अंसार भाई के प्यार में, बहुत सारा स्टाफ भी यहाँ पे रुका हुआ है और पुराने स्टाफ भी सब मिलके आए हैं। ये अंसार भाई की मोहब्बत में है। इश्ताक भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्त निकाल के यहाँ पे आए। अंसार भाई के बारे में क्या बोलेंगे, ये तो ये सब लोगों ने बता ही चुका है, लेकिन जो मोहब्बत उन्होंने दी है बैंक को, सब लोग उसको कहते हैं कि यूनियन की बात मत करो आज के दिन में, लेकिन उस टाइम में भी जब झगड़ा करते थे अंसार भाई ने कभी किसी स्टाफ से बदले की या झगड़े की बात नहीं। आज के हालात में जब तक स्टाफ के सर पर बहुत ही टेंशन के हिसाब से जी रहे हैं। मेरे वक्त में बहुत काम रहता था यहाँ पे, हम लोग काम में बहुत बिजी रहते थे, उस टाइम में भी बिजी रहते थे, लेकिन इस वक्त का दौर जरा अलग तरीके से गुजर रहा है।
डिपॉजिट लॉ, सब तरफ ऐसा ही चला है सब इंडस्ट्रीज में। डिपॉजिट लॉ, शेयर लॉ, इसमें लोग परेशान हैं। इस परेशानी में भी मैंने भी बैंक में बहुत काम किया, लेकिन उस टाइम में हम लोग काम से परेशान थे। आज जो है वो शेयर डिपॉजिट इसके लिए परेशान है। और अंसार भाई ने ऐसा है, अंसार भाई की जबान ऐसी है कि कहीं भी गए तो पैसा लेके आए। शेयर का भी मैंने सुना कि लोग मैं 10 से 20 लाख तक का शेयर लेके आए, तो बहुत बड़ी बात है। आज 25,000 के लिए किसके पास शेयर मांगने जाओ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी रकम लाए शेयर की, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा काम किया है इन लोगों ने बैंक के लिए। अंसार भाई के लिए मैं खास तौर से बोलूँगा कि जो अगली ज़िंदगी इंशाल्लाह आराम से गुजारो, सर्विस के इसके उसके चक्कर में, काम धंधे के चक्कर में मत करो। वक्त गुजर जाता है नमाज में, मस्जिद में और ऐसे ही बच्चे लोगों में। इसलिए सर्विस वगैरह करो मत, घर पे रहो आराम से। शुक्रिया। अंसार भाई एक अच्छे लिए मैं तो शेर पेश कर रहा हूँ उनकी शान में। और उसके बाद जो है कि मैं हूँ नब्बाज़ अदब, राज़ अदब जानता हूँ। मैं हूँ नब्बाज़ अदब, राज़ अदब जानता हूँ। फिक्र को शेर बना देने का ढब जानता हूँ। कौन सी बात का वक्त आता है कब जानता हूँ। मैं तो लफ्ज़ों का हसब और नसब जानता हूँ। मैं तो लफ्ज़ों का हसब और नसब जानता हूँ। मेरा दम है जो ये तूफान हुआ करते हैं, वरना अल्फाज तो बेजान हुआ करते हैं। हमारे दरमियान सहाफ़त उर्दू पेपर के प्रेस रिपोर्टर मुहतरम मुफज्जल साहब मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि मैनेजर साहब का भी आपने कहा कि अकाउंट होल्डर, स्टाफ, और जिसके लिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, अरेंज किया गया है कि भाई हमको सब बराती वो दूल्हे हमारे अंसार साहब। अभी आपने जो कुछ बयान कर दिया है, इसकी जो क्वालिटी, स्पेशलिटी, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी बहुत ही डिटेल डीप में हमको जाना है। ताजिद साहब ने कहा कि हम लोग उनको भिवंडी रहते हैं और डेली आपका अप डाउन कल्याण टू भिवंडी, भिवंडी टू कल्याण, लेकिन जो आपने बैंक के लिए किया और बैंक के थ्रू जो पब्लिक रिलेशन आपने मेंटेन किया, मुझे ऐसा है, हम लोग मीडिया पर्सन है, हम लोग भी भटकती आत्मा है। गली कोचे में हर जगह बात होगा जो भी मिलते थे, कभी भी बहुत ही इशूज़ को लेकर भी हमारी बहुत ही इशूज़ पे बात भी होती थी। तो किस तरीके से लोगों का अंसार भाई का इंडायरेक्ट जो कोऑर्डिनेशन था कि बैंक का भी लॉस नहीं हुआ और आप कोई भी एक कस्टमर, एक अकाउंट होल्डर भी, कभी मैं भी एक मीडिया पर्सन में भी लोन था, लेकिन उन्होंने कैसा हैंडल किया कि भाई हमने जानते हैं ये खुशी होती है कि हमारा अकाउंट भी कंटिन्यू रहे और हमारी सारी पॉलिसी भी मतलब जिसे फाइल क्लोज हो जाए। तो ये रिलेशन को लेकर के अंसार आपने जो कुछ बाकी नहीं रखा, जितनी चाशनी आपने दे दिया। और मैं तो बस यही कहूँगा कि अंसार साहब बताओ कि 38 साल तक इनकी जो सर्विस हुई और सभी लोगों ने कहा कि स्टाफ को लेके, अगर आप लोग तो स्टाफ वाले, हम लोग भिवंडी में हर पार्टी में जाते हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, तो अंसार भाई के ताल्लुक कहीं ऐसा एक लफ्ज़ वर्ड यूज करने को नहीं मिला गया कहीं इनके बिहेवियर के, इनका एटीट्यूड कितना अच्छा है, इनके लोगों से पॉलिटिक्स कितना अच्छा है कि हमेशा गुड मैनर्स का इन्होंने प्रेजेंट किया। और जिसके लिए सभी इस बात को सभी लोगों ने, जो लोग यहाँ जाके दो अल्फाज इनके मुतालिक जिन्होंने कुछ बयान किया, कहा है, तो इनकी तारीफ में मतलब चार चांद लगने वाली बात है। और ये मैं बैंक के सारे लोग हैं हमारे मैनेजर साहब, बाकी सबको तो मैं जानता नहीं, लेकिन स्टाफ पूरा है मौजूद कि एक ये कहा जा सकता है कि अंसार भाई मर्केंटाइल बैंक के लिए पूरे स्टाफ के लिए एक आइडियल के रूप में है कि शक्ल इनकी एक आइडियल है कि भाई कि कैसा होना चाहिए हमारा, कि हमारा लोगों से मिलने जुलने का, काम करने का तरीका, रिलेशन किस टाइप से मेंटेन करना है। कि हम लोग प्रेस वाले हैं, प्रेस वालों को भी ये बराबर मेंटेन रखते हैं। हमारे वीके सिंह जी भी आ गए होंगे, नौ बार टाइम, मैं उर्दू, हिंदी, अशोक भी दैनिक भास्कर में काम करता हूँ, उर्दू न्यूज़ वाले बैठे हैं, फहीम साहब, सारे लोगों से जो इनका रिलेशन है सर, ये बहुत अच्छा है। और जनरली किसी बैंक वाला, कभी मैं एक नागरिक बैंक है भिवंडी का, वो एक कभी उनके प्रोग्राम्स होते हैं, बाकी तो कोई मीडिया को कोई पूछता नहीं, या कुछ अंदर बहुत लफड़े रहते हैं, इसके लोग बताना नहीं चाहते, मीडिया वाला आएगा शायद कभी कुछ ना कुछ वीक पॉइंट भी निकाल ले। तो भाई मैं आप सबकी तरफ से, भिवंडी की जानी की तरफ से, मैं अंसार भाई को 38 साल खिदमत अंजाम देने के बाद आज जो
रिटायरमेंट दोस्त हो रहे हैं, मैं उनको सबको दिल की अभी गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और आज लास्ट में एक साहब के लिए कि भाई कांग्रेचुलेट टू यू एंड योर फैमिली फ्यूचर फॉर ब्राइट करियर। मैं पूरी मुस्तकबिल रोशन था, मुस्तकबिल के मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसे कह के अपनी बात करता हूँ। शुक्रिया। के साथ दोपहर को न कभी शाम सुहानी लिखना। मैंने विरसे में कलम पाया मगर शर्त के साथ, दोपहर को न कभी शाम सुहानी लिखना। हुस्न में यारे नजर है तो तकल्लुफ कैसा, एक मजदूर की बेटी को भी रानी लिखना। ये दो शेर मैंने जनाब सागर साहब की तरफ से और उन्हीं से गुजारिश करते हैं कि आके इंसान भाई की गुलपोशी करें। सर भाई गुलपोशी के लिए नहीं कैसा कहें, कुछ भी ये सोचता नहीं कैसा कहें तुझे, कुछ भी ये सोचता नहीं कैसा कहें तुझे, तुझसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे। मैं मोहतरम अंसार भाई की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि अपने तारीफ़ात पेश करें। हमारे जनाब रफत साहब, वसीम साहब, तमाम मीडिया के लोग, बॉम्बे से आए हुए हमारे स्टाफ, मैंने मजाक कहा उनसे कि आप लोग चीफ गेस्ट हैं हमारे, और वाकई हैं। मौलाना जो फरमाए, हमारे पुराने साथी जो है, हमने कोशिश की, मेरा प्रोग्राम तो और था लेकिन बस यहीं तक सिमट कर रह गया, क्योंकि कुछ मैं डर रहा था कि कोविड की जो गाइडलाइन है 50 तक की है, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, हमारी ज़ात से जो ब्रांच प्रॉब्लम में आ जाए, इसलिए मैंने जो है उसको थोड़ा सा वो कर दिया। वरना और भी मेरे बहुत से साथी रह गए, मैं उनसे माजरत चाहूँगा। और तमाम कस्टमर्स, हमारे दोस्त अहबाब, इस ब्रांच के तमाम स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं। अब एमडी साहब ने हमको एक बार कहा कि अंसार देखो, अगर कोई जो है ना कारपोरेटर का लेटर भी लेके आए, और कारपोरेटर तो जाने दो, अगर कोई जो है कारखाने का सेट का लेटर भी लेके आए तो उसका रेट बोलना लॉ अलग है, प्रैक्टिस अलग है। तो लॉ तो ये कहता है नहीं कि ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस कहता है कि आप अगर जानते हैं उसको कि वो फ्रॉड नहीं करेगा, वो गलत आदमी नहीं है, वो लोड अटैच नहीं है, आपको फ्यूचर में कहीं को नुकसान नहीं है, तो आप बढ़ के थोड़ा 19-20 से अगर उसकी हेल्प कर देंगे तो कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज देखिए प्रिंसिपल साहब के जितने भी टीचर्स आते हैं वो उनके पास जो है गाँव का रहता है, क्योंकि वो वहाँ से, लेकिन हमने उनको कहा कि आप सब एक लेटर अपना दिया करिए सबके साथ में, और अकाउंट खुल गया और माशाल्लाह सभी के लाखों रुपये कहीं कहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो आता ही है। कम से कम 2000 से अकाउंट खोलेगा तो 2000 तो हमारे आए, एक अकाउंट तो बड़ा, कभी आज 2000 रुपये लाया है, कल 1 लाख रुपये लाए। तो हमारी हमेशा यही कोशिश रही कि मैं कैसे सेटिस्फाई करूँ कस्टमर को, और मैं छोड़े हुए कस्टमर को मैं पकड़ने की एक आदत रखता था कि वो यहाँ से जाने ना पाए। चला जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर उसका अकाउंट खुल जाएगा तो हमको एक अकाउंट मिल जाएगा। रिकवरी के सिलसिले में आप लोगों ने सब में बयान किया कि रिकवरी देखिए ऐसा है कि मैं तो बहुत दुबला पतला, आपने सुना होगा कि मसल पावर और ये वो रखेंगे, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसका एहसान है कि हमने यहाँ की रिकवरी, वो रिकवरी की जो कि 28 साल से 25 साल से फाइल जो है डम थी,
और मेमन साहब ने आके निकलवाई और वो उसके काम किया गया। और अल्लाह के करम से ये भी देखिए हमारे रहमान साहब भी हैं और बाकी स्टाफ भी सब करते थे। कैसी कैसी रिकवरी लाए हम लोग, आप सोच नहीं सकते। 25 साल से एक आदमी का 11 लाख रुपए बाकी था और जो है पार्टी उल्लासनगर की थी, उसको कोई किसी ने टच ही नहीं किया अपने पैसा। जब फाइल निकाली गई तो मैं, रहमान भाई और वो सलीम भाई सब यहाँ से कार करके गए। 11 लाख रुपये उसके चाहिए तो थे। इन्हीं से हम लोगों ने फिगर मांगा था कि ये 20,000 बढ़ा के थोड़ा बता देना। हाँ, तो साहब मैं यहाँ से जब गए तो इनको पूरा वो मालूम है, वो हमको पहचानता था। गया घूमते घूमते तो क्या होता है कि जब किसी से दुश्मनी रहती है तो वो जल्दी पता बता देता है उसका। तो पड़ोस में हम लोगों ने पूछा तो बहुत खुश हो गया, क्या बात है क्या बात है। वो लोग बैंक से आए, कहने लगे अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पता है। तो उसने ला के वहाँ तक छोड़ा। जब हम लोग गेट खोले और देखा उसने, तो वो जैसे वहाँ बैठे हुए हैं उतनी दूर पे उसकी ऑफिस थी केबिन, वहाँ से वो उठ के थोड़ा सा उठा, थोड़ा हम बढ़े, थोड़ा वो बढ़ा, ऐसे बढ़ते बढ़ते बीच में गए तो आके गले लिपट गया मेरे। कहने लगा आओ अंसार भाई आओ। सब लोग बैठाया केबिन में और उसने कहा कि बात क्या है बोलिए। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे लोन है का और हम लोग उसी सिलसिले में आए हैं। तो कहने लगे उसमें जो है किसी ने कह दिया कि भाई वो जो है कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और इससे हम लोग सोचे चलेंगे नहीं। सोचने का देखिए कानूनी कार्रवाई की बात छोड़ दी, 25 साल तक हाँ आपका पैसा है, आप बैठिए मुझे बताइए कितना कितना है। फिर हम लोगों ने इनको फ़ोन किया, इन्होंने फिगर दिया और अल्लाह के करम से उसमें करीब 4 साढ़े 4 लाख रुपये की रिकवरी आई। इमीडिएट है। और उसके बाद जो वो कोविड आ गया, वो भी परेशान हो गए, उसके बाद बीमार हो गए। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें क्योंकि बहुत गैरतदार वो होता है, मतलब कौन जाइए नहीं खत्म। इस तरीके से रिकवरी जो है मैंने बहुत सारी रिकवरी की। और क्या होता है कि देखिए आप ये जज कीजिए, आप जिसके पास रिकवरी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि यार मेरा बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और आप कहेंगे मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे पैसा चाहिए, तो उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग होगा। मेरा नेचर ऐसा था कि मैं पूछता था कहाँ एडमिट है, क्या दवा चल रही है उसकी, कैसा है, ये करके मैं चला। फिर एक हफ्ते बाद उसको फ़ोन करता था बच्चा कैसा है। अब वो उसके अंदर ऐसे वो पैदा होता था कि वो खुद से अगले हफ्ते कहता था कि साहब एक इंस्टॉलमेंट में भर दूँगा, ले लीजिए। इस तरीके से जो है काम किया मैंने। लफ्ज़ से खुदोश नहीं हो रहा हूँ और मैं बैंक ने मुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत शोहरत मिली है इस बैंक से और बहुत प्यार मिला है यहाँ के सारे कस्टमर से, यहाँ के सारे स्टाफ को। मैं गाँव में बोल नहीं सकता, लिहाजा हमारे लायक जो भी खिदमत होगी मैं एनी टाइम कोई भी हमको याद करेगा, मैं करने को आज रात को आऊँगा, जब भी बुलाएंगे मैं आने को तैयार हूँ। और बस यही दुआ है कि आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरीके से जो है बैंक का नाम रोशन करें। और बैंक की तरक्की के लिए मैं बहुत दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हमारे बैंक को दिन गुना रात चौगुना तरक्की दे, ताकि हमारे स्टाफ हर्षास बशास रहें। जब बैंक तरक्की करेगी तो मेरा स्टाफ भी तरक्की करेगा उसके साथ में। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबसे रुखसत लेता हूँ। खुदा हाफिज़। बड़ा कोऑपरेशन रहा है जी सर।